नए चेयरमैन के चार्ज लेने के बाद ये पहली काउंसिल मीटिंग थी और कई कारणों से अपने रूटीन से हट करके आज काउंसिल मीटिंग हुई है। नहीं तो हम हर बार फोर्थ वेडनेसडे को करते हैं। चूँकि नए चेयरमैन को शपथ लेनी थी तो आज उन्होंने चेयरमैन के रूप में जो एक ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने आज अपनी ओथ ली है। और उस ओथ के बाद जो काउंसिल के हमारे कुछ एजेंडा थे इम्पोर्टेंट, उसको लेकर भी काउंसिल ने आज काफ़ी कुछ डेलिब्रेशंस के बाद आज की काउंसिल में महत्वपूर्ण निर्णय और डिसीजन भी लिए हैं। और इन निर्णयों में अगर मोटा मोटा देखें तो ध्यान में आता है, क्योंकि आने वाले समय में G20 की समिट होने वाली है और G20 समिट को लेकर के पूरे दिल्ली में और ख़ास करके NDMC एरिया में विशेष प्रकार की तैयारी चल रही है। बहुत पहले से उसकी मीटिंग्स, प्रिपरेशंस, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, रोड डिपार्टमेंट है, हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, सभी लोग, आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट, सभी लोग G20 की तैयारी के लिए पूरी तरह से NDMC इसमें लगा है। और इसी के तहत एक एजेंडा जो हमने डिटेल आपको मिल जाएगी, एजेंडा जो पास किया है, जिसमें रणजीत सिंह फ्लाईओवर, सब्जन फ्लाईओवर, जो फ्लाईओवर्स NDMC के अंतर्गत आते हैं, उसमें जो एक ऑर्नामेंटल पोल लगने हैं, इलेक्ट्रिकल पोल लगने हैं, कुछ सजावटी जिसको हमको लगाने की जरूरत है, और खास करके अपनी कल्चर, अपने इथोस को दिखाने के लिए एक जो जो चीज़ों की आवश्यकता है, तो इन दोनों फ्लाईओवर्स का ब्यूटिफिकेशन हम करने वाले हैं। इसी के साथ साथ NDMC की जो 12 सड़कें हैं, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड से लेकर के आश्रम मार्ग तक, मदर टेरेसा क्रिस्टियन, जितनी भी रोड्स हैं, इन रोड्स की भी रीसर्फेसिंग दोबारा से, क्योंकि G20 समिट है, तो रीसर्फेसिंग करके पूरी तरह से एक नए रूप में ये सड़क निकल करके आएंगी। और खास करके जो 11 मूर्ति वाला एरिया है, सरदार पटेल मार्ग है, उसका भी जो ब्यूटिफिकेशन का काम है ऑलरेडी पाइपलाइन में है, प्रोग्रेस में है। काफी कुछ चीजें, काम स्टार्ट हो चुका है, टेंडर अवार्ड हो चुके हैं, क्योंकि बहुत पहले से तैयारी इसकी चल रही है, तो वो काम भी स्टार्ट हुआ है। इसी के साथ जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें हम पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए ई चार्जिंग स्टेशन, उसके एक समझौता भी हमने आज की मीटिंग में इस एजेंडे आइटम में था, जिसमें 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, इन सब के लिए मोर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, और इन अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ जो ई चार्जिंग स्टेशन है, वो ई चार्जिंग स्टेशन पूरे NDMC एरिया में, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट आज हमने साइन करने के लिए प्रस्ताव आया था, जिसको हमने आज पास किया है। इसके अंतर्गत अलग अलग जगह पर जो लोकेशंस हैं, उन लोकेशंस को फाइनल किया है, और किस तरीके से डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स को हटा करके पॉल्यूशन को दिल्ली से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जो पॉलिसी है, विद्युत गतिशीलता कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत हमने इस एजेंडे को भी आज यहाँ पर लिया है। उसके साथ ही नगर निगम, दिल्ली NDMC जो है हमारा, इसमें हर घर जल जो सरकार की योजना है, इसके तहत हमने किस तरीके से हर घर में जल पहुंच जाए, किस तरीके से सबको पीने का पानी 24/7 उपलब्ध हो, आने वाले 25 सालों के लिए एक पूरा एक रोड मैप हम तैयार करें, एक ब्लूप्रिंट तैयार करें, एक मास्टर प्लान तैयार करें। इसके लिए कॉम्पिटेंट एक कंसल्टेंट, उसको भी अपॉइंट करने का प्रस्ताव हमने पास किया है, जिससे कि हर घर में जल पहुंचे और लोगों को 24/7 NDMC जो निकाय है, वो सबको पानी सबको दे सके। उसके साथ ही हमारे जो ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जो PTOs हैं, CTOs हैं, जिसमें काफी समय से एक टेंडर समाप्त होने के बाद उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वहां पर किस प्रकार से नेक्स्ट लेवल की सफाई हो, और PTOs को आने वाले समय में, चूंकि G20 भी है, अदरवाइज ऑल्सो नागरिकों को इन PTOs को अच्छी सुविधा देना, नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स प्रदान कराना, जो कचरा स्टेशन है वहां से पूरी तरह से
नीट एंड क्लीन तरीके से उनको आगे बढ़ाना। हमारे इसमें रोल कॉल सेंटर भी उसके साथ साथ में है। बहुत सारे पीटीओस में तमाम तरह की सुविधाएं और भी दी हुई हैं, तो उसका भी हमने एक क्लस्टर के माध्यम से इसके प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है कि इनको तुरंत एक नया टेंडर करके और एडवर्टाइजर के साथ कौन इसका रखरखाव करेगा, किस तरह से रेवेन्यू शेयरिंग होगी, ये भी आज हमने इसमें पास किया है। एक हमारी कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काफी सारी योजनाएं चलाता है। इन योजनाओं की डिटेल इसके बारे में विशाखा जी आपको बताएंगी, लेकिन प्रिंसिपली हमने इसमें चूंकि हर 5 साल में उसका रिव्यू होना होता है, तो वो रिव्यू भी होगा और उसमें प्रिंसिपली भी हमने ये तय किया है कि इसमें दो महीने के अंदर एक इन्हांसमेंट इन हितकारी योजनाओं में कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए करेंगे और उनको जो अभी पैसा उनके बच्चों के लिए मिलता है वो ज्यादा पैसा उनको मिल जाए और किस तरीके से उनको जो सुविधाएं सार्वजनिक रूप से हमारे एनडीएमसी की तरफ से मिलती हैं उसका एनहांसमेंट भी हो जाए। दूसरा एक नेशनल पॉलिसी है हमारे यहाँ, जिसमें जो पुराने व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स को डिस्पोजल हमको करना है। तो जो राष्ट्रीय पॉलिसी जो बनी है डिस्पोजल करने के लिए व्हीकल्स की, उसको भी हमने इसका अनुमोदन किया है कि किस तरीके से डीजल और पेट्रोल जिनका समय समाप्त हो चुका है उन व्हीकल्स को भी हम किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से उसका निपटान करें, और ये पॉलिसी भी हमने परिवहन विभाग की मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत इसको भी आज अडॉप्ट किया है। दूसरा एक हमारा फिल्टर पानी का मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ एक जो सौर ऊर्जा है, सोलर पावर है, ये लगातार हमारा एंडेवर है कि हम 2024-25 में जिस तरीके से ग्रीन एनडीएमसी बनाना चाहते हैं उसके तहत ही अभी छोटे स्तर पर हमारे स्कूलों में जो पैनल्स लगे हुए हैं उसमें एक कंपनी को हमने अधिकृत किया है और उनकी जो ऊर्जा आएगी उसका उपयोग एनडीएमसी अपने यहाँ पर करेगी। इसके साथ ही अरुण जेटली वित्तीय प्रबंधन संस्थान AJNIFM और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, ये दोनों ही इंस्टीट्यूट देश के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं एंड स्पेशली ऑफ द फाइनेंस। और फाइनेंस के क्षेत्र में हम किस तरीके से एनडीएम से नए मापदंडों को अपनाए, नई नई व्यवस्था को अपनाए, किस प्रकार से अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और निर्धारित करने के साथ साथ कौन कौन से ऐसे सुधार हैं फाइनेंस की फील्ड में जिससे कि हम बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर कर सके और जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को भी हम किस तरह से इन इंस्टीट्यूट के माध्यम से और अपनी जो आंतरिक वित्त व्यवस्था है, जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, उन कंडीशन को किस प्रकार से हम ठीक कर सकें, इसके लिए भी हमने एक दोनों ही संस्थानों के साथ एमओयू करके इस प्रस्ताव को भी आज की इस बैठक में हमने पास किया है। इसके साथ ही जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमने अभी बिजली की बात की थी, हम चाहे पानी की बात करें, और इसके साथ साथ ही हमने जो पुरानी सीवर लाइन है, जो बहुत पुरानी सीवर लाइन हो गई है, उन सीवर लाइन 990 मीटर व्यास वाली जो सीवर लाइन है वो पूरे सी हेक्सागन इंडिया गेट से लेकर कस्तूरबा गांधी मार्ग तक होते हुए इनको भी दोबारा से पूरा नया बनाने के लिए हमने एक प्रस्ताव पास किया है, जिससे कि हमारा पानी का और सीवर का और जो निकासी है इनकी व्यवस्था बहुत आधुनिक तरीके से हो पाए, इसका प्रस्ताव भी आज हमने पास किया है। तो कुल मिलाकर के आज हमने ये 10 प्रस्ताव पास किए हैं और कुछ 11 प्रस्ताव और कुछ चीजों पर हमने मूलभूत बातचीत भी की है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, चाहे वो G20 का विषय है या और भी जो सेवाओं में गुणवत्ता में सुधार करना है उसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण डिस्कशन हमने यहाँ पर किए हैं। आज की बैठक में बस इतने ही प्रस्ताव पास हुए थे। मेरे साथ मेरे 2 मेंबर कुलजीत चहल और विशाखा जी भी हैं, वो कुछ उसमें ऐड ऑन करेंगे। वाइस चेयरमैन पार्टी के बड़े नेता सतीश उपाध्याय जी, विशाखा जी, हमारे डायरेक्टर महाजी और बाकी सब लोग उपस्थित हैं, सभी मीडिया के साथियों लोगों का स्वागत है। साथियों, हर बार की तरह काउंसिल मीटिंग एक महत्वपूर्ण मीटिंग और आज की मीटिंग भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग रही है। मैं काउंसिल की विषयों पर बात करता हूं, उससे पहले हम सब तीनों साथी मेंबर यहाँ जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिन तरह से अपशब्दों का उपयोग किया गया है उसका खंडन और उसकी निंदा करते हैं। वो दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान
हताश है, निराश है, चाहे वो यूएन में हो चाहे बाकी फॉरेन स्टेट पे हो, तो अपशब्द बोलने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता है। उसकी हम सब एक सामूहिक रूप से निंदा करते हैं। आज की इस काउंसिल मीटिंग से पहले एक चीज और जानकारी मैं देना चाहता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच को लेकर है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति और जिनको हम सफाई सेवक कहते हैं, उन सफाई सेवक के लिए जो हमने प्रतिबद्धता थी, वो जो हमारी काउंसिल की मीटिंग में 30/3/2022 की काउंसिल की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन हुआ था, उसके लिए हमने ऑर्डर्स और डायरेक्शंस निकाल दी हैं। अब एनडीएमसी में क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक सफाई सेवक के 2 बच्चों को वो जब हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बराबर से अकोमोडेशन और उसकी एजुकेशन की फीस की पूरी रियम्बर्स होगी, पूरी उस पर छूट मिलेगी और हॉस्टल अकोमोडेशन की मिलेगी। ये महत्वपूर्ण फैसला जो काउंसिल में था, उसके जो ऑर्डर्स निकले उसकी एक कॉपी है। जैसा कि सतीश जी ने बताया कि हमने ई चार्जिंग स्टेशंस को किया, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमेशा पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करते हैं पर कुछ करते नहीं हैं। तो आज एनडीएमसी काउंसिल ने पॉल्यूशन के इशू पर जो एक एग्रीमेंट की बात करी है, उसके साथ साथ उससे पहले हमारे 100 के करीब 100 के करीब में चार्जिंग स्टेशंस ऑलरेडी ई व्हीकल्स के हैं, जिनको अपग्रेड करके आगे बढ़ाएंगे और वहां की पार्किंग, इसकी डिटेल आ जाएगा, जहां पार्किंग होगी वो निःशुल्क होगी, उसके लिए सब्सिडाइज रेट्स होंगे। क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि दिल्ली और देश ई एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के साथ साथ पॉल्यूशन मुक्त हो, उस पर एनडीएमसी स्टेप बाय स्टेप। आदरणीय वाइस चेयरमैन साहब ने और कुलजीत जी ने बहुत विस्तार से आपके सम्मुख रखा है, चाहे वो G20 का विषय हो, चाहे वो स्वच्छता का विषय हो, चाहे बिजली का, चाहे पानी का, चाहे रोड डेवलपमेंट्स का। निश्चित तौर पे आज हम सब मेंबर्स, वाइस चेयरमैन एनडीएमसी के, हम वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि एनडीएमसी का विकास और सौंदर्यीकरण अच्छे से अच्छा हो सके, उसके लिए हम लगातार निरंतर प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में आज जो भी विषय रखे गए हैं, एजेंडे में आए हों, और उसके अलावा भी जो जिस तरीके से इसका डेवलपमेंट हो सकता है, उसके लिए हम लगातार निरंतर हर काउंसिल बैठक में अपना विषय रख करके और उसको इम्प्लीमेंट करवाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाकी सारे विषय बहुत विस्तार से रख ही दिए हैं, और उसके साथ ही साथ जैसे कि वीसी साहब ने भी बताया कि एक हितकारी योजना के तहत एनडीएमसी ने अपने सभी कर्मचारियों के बच्चों को उसमें उनके जो हायर एजुकेशन है, उस हायर एजुकेशन के लिए बच्चों का जो भी वो खर्चा होगा वो सारा एनडीएमसी रियम्बर्स करेगी। तो मैं